देखो, कल हमने जो क्लास की थी उसमें हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 1 पढ़ा था। आज उसी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का हम लोगों को क्या पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है। तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या है, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और किस चीज़ों को हम लोगों को प्रूव करने को बोला है। ठीक है, चलो। क्या बोल रहा है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल से अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है और अगर वो पॉइंट मान के चलते हैं एक ऐसी जगह है, एक मिनट, और मान के चलते हैं वो पॉइंट एक ऐसी जगह है जो वो उन दोनों एंगल्स के बीच में है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन वाला कि प्रूव करो कि उस पॉइंट को और उस एंगल को जब हम जो ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन बनेगा वो लाइन बेसिकली क्या होगी, एक एंगल बाइसेक्टर होगी। ये क्वेश्चन वाला तुमसे मांग रहा है प्रूफ कि ऐसा प्रूव करके मेरे को दो। ठीक है, कर लेंगे आप, ट्राई कर सकते हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर प्रूफ है ये कल की क्लास का एकदम उल्टा है। कल की क्लास में क्या पूछा गया था आपसे कि वो जो एंगल के पास ना जो लाइन बनाए हैं वो एक एंगल बाइसेक्टर होगी, तो प्रूव करके बताइए कि वो लाइन को जब हमने ज्वाइन किया तो वो लाइन ज्वाइन करने पे क्या हो गई, आप लोगों की आपकी इक्वी डिस्टेंट हो गई। इस बार कंप्लीटली उल्टा है। इस बार पहले से बोला जा रहा है कि वो दोनों डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। बल्कि इस बार तुमको प्रूव करना है कि वो जो दोनों डिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो वो जो एंगल बनेंगे वो एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। मतलब वो जो पॉइंट को और जब आप उस लाइन को ज्वाइन करोगे तो वो दोनों को इक्वली काटेगी, यानी कि वो लाइन एक एंगल बाइसेक्टर होगी। ये आपको इस बार आपको प्रूव करना है। तो एकदम से ऊपर वाले थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, करते हैं इसको प्रूफ। अच्छा देखो, अब इसमें आगे जैसा कि हम बढ़े तो आगे जाके हमने जो देखा, लेट से इसको हमने दे दिया एंगल नंबर 1, इसको हमने दे दिया एंगल नंबर 2। ठीक है, अब सबसे पहले जब इसका प्रूफ लिखना है तो मेरे पास जो वो दो ट्रायंगल्स हैं उन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो यानी कि हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आपका ABQ और बाजू में लिखेंगे एंड ट्रायंगल आपका ACQ। अब इन दोनों ट्रायंगल को तुम्हें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। करिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कैसे करेंगे, दोनों ट्रायंगल में अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको एंगल B और उस वाले ट्रायंगल का एंगल C ये इक्वल दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री का है, दोनों ही 90 डिग्री का है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दोनों ही ट्रायंगल में जो सेग AB है और जो दूसरे वाले ट्रायंगल की सेग AC है ये क्या दिख रही है, बोलो, कॉन्ग्रुएंट दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि ये डेटा आपको कैसा है, गिवन डेटा है आपका, है ना, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सेग AQ और आपका दूसरा जो सेग AQ है ये दोनों आपको क्या दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या रीज़न दे देंगे, इसका कॉमन साइड। इसका रीज़न क्या दे देंगे हम लोग, कॉमन साइड। तो इस तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ट्रायंगल ABQ है और जो मेरा ट्रायंगल ACQ है ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, बताओ। तो आप कुछ टेस्ट का नाम तो होगा। अब कई पता है लोग क्या कहते हैं कि मैडम देखिए ये रहा एंगल, ये रहा साइड, ये एक और साइड, तो ASS टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। भाई ASS जैसा कोई टेस्ट नहीं होता है दुनिया में। तो अगर तुम्हारा दिमाग ऐसा चल रहा है कि इसको नाम दे देते हैं ASS, तो एक बात का ध्यान रखना, ASS जैसा दुनिया में कोई टेस्ट नहीं होता। फिलहाल ये जो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए हैं ये कौन से टेस्ट से हुए हैं, RHS टेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि इतनी कॉन्ग्रुएंसी जो आपने पढ़ी है अभी तक, RHS टेस्ट क्या होता है ये आपको पता है। इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था, सेकेंड एक्सरसाइज जब हम पढ़ना सीखे थे तो उस वक्त आपको जो सिखाया था उसमें ये था। इससे प्रूव होता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, RHS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ना। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप उनमें क्या लगा सकते हो, CPCT। और अगर तुमने वहाँ पे क्या लगा दी, CPCT, तो उनके बचे कुछ पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो बताओ क्या इक्वल हो जाएगा,
एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 और इसका रीज़न दे दोगे क्या आप CACT डन। और आई थिंक आपको यही प्रूव करने को बोला था। बिल्कुल मैडम, हमको यही चीज़ प्रूव करने को बोली गई थी कि दैट इज एंगल BQA, ठीक है, और आपका जो एंगल है CQA ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही प्रूव करने को बोला गया था। हमें यही प्रूव करना था कि जो रे QA है, ये रे QA जो होगा वो बाइसेक्टर होगा। किस चीज़ का बाइसेक्टर होगा? एंगल PQR का। यही प्रूव करना था बिल्कुल, और वो हमने कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 1 और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 2 दोनों के रिजल्ट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस रिजल्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन बनकर आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो हम लोग इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए थ्योरम क्लियर।